हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड सीखने वाले हैं। गुणनखंड ऐसा सीखने वाले हैं कि इस तरीके से कि आज के बाद आपको गुणनखंड सीखना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप गुणनखंड यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आज यहाँ पर निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो सवाल लिए हैं गुणनखंड के, इन दोनों सवाल को पूरा विस्तार में पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला काम, गुणनखंड जब बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है। तो गुणनखंड इस तरीके के सवाल आपको दिया जाएगा, दो घात का अगर गुणनखंड निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, इसमें जिसमें कि दो घात रहे, इस तरह के नंबर को गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो संख्या रहेगा उसको, और यहां पर जो अचर पद रहेगा, इन दोनों का आपस में पहले क्या करना है, गुना। क्या करना है, इसका आपस में गुना। गुना करने के बाद आपको यहां लिख लेना है, ध्यान से समझिएगा। गुना करने के बाद कितना होगा बताइए, 2 और 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 6 हुआ। ऑलराइट, 2 और गुना 3 करने के बाद 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक। अब आपको ध्यान से समझना है, यहां कितना दिया हुआ है, 7। तो सबसे पहले देखिए, इस 7 को देख लिए। अब एक काम और करिए कि 6 को तोड़िए, इन 6 को गुना के रूप में क्या क्या लिखा जा सकता है। देखिए, 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, केवल इतना ही लिखा जा सकता है, 6 गुना 1, 3 गुना 2। 6 को केवल इतना ही लिखा जा सकता है गुना के रूप में। ध्यान समझिएगा, गुना के रूप में। अभी भी ये 6 ही है, ये भी 6 ही है, लेकिन एक और बात ध्यान रखना आपको कि इस 6 को जो गुना के रूप में लिखे हैं, तो इसको गुना करने के बाद अभी भी 6 ही हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका भी 6। लेकिन गुणनखंड में यही तो ध्यान रखना है कि बीच वाला संख्या जो है ना, ये आपको इसको जोड़ने पर मिलना चाहिए। तो देखिए, कौन संख्या को जोड़ने पर 7 मिलेगा और गुना करने पर 6 मिलेगा। तो देखिए, 6 और 1 को गुना करने पर 6 मिलेगा, लेकिन 6 और 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है कि बीच वाला ये चीज मिलना चाहिए कब, जब हम जोड़े या घटाए तब। गुना करने पर तो इतना हमेशा चाहिए ही। इन दोनों को जो गुना करके जितना आया है, 6 आया है ना, तो 6 गुना 1 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 को लिख सकते हैं हम, 7x को लिख सकते हैं ना, 6x प्लस x। अभी भी तो ये 7 ही है ना, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। बस यही चीज हमें मिल गया। इसको टुकड़ों में कैसे तोड़ के लिखेंगे वो यहां से हमें मिला, मतलब यहां से। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। बस इतना चीज आपको समझ में यहां तक उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर इतना आ गया तो आगे भी आ जाएगा। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए आप। देखिए, यहां ऐसा पहाड़ा ढूंढना है आपको जिसको पढ़ने पर यह भी मिले और यह भी मिले। तो देखिए, 2 को पढ़िए तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तो दोनों में मिल गया। x यहां भी है, यहां भी, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। तो देखिए, यहां ले लेंगे हम क्या कॉमन, 2x कॉमन, तो यहां मिलेगा x, केवल x, क्योंकि 2x तो यहां बाहर निकल गया, प्लस में 3। जे बॉक्स में आया है, सेम इस बॉक्स में ले लीजिए, x प्लस 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सोचिए कि x प्लस 1 को किससे गुना करिएगा कि उतने रह जाए। तो प्लस 1 से गुना करिएगा तो उतने रह जाएगा, सिंपल। अब x प्लस 3 है यहां पर 2 बार, इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में। जो दोनों में आता है उसको पहले लिख दीजिएगा, जो बाद में आया है उसको यहां पे लिख दीजिएगा, 2x प्लस में 1, और आपका ये गुणनखंड बन के हो जाएगा रेडी। तो पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से हमने बना लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में दिया हुआ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, सॉरी माइनस 6, इतना दिया हुआ है। अब आपको फिर से वही काम रिपीट करना है, 6 गुना क्या करना है, 6 कर दिए।
इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों को गुना कर दिए तो क्या मिला, देखिए 6 के 36, क्या मिला आपको 36 मिला ना। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है तो लगा दीजिए माइनस, नहीं भी लगाएंगे तो भी बनेगा, उसका भी तरीका हम अभी बताएंगे। लेकिन अभी 36 लगा दिए, -36 आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं हम लोग, यहां पे 36 को लिख लेते हैं, ये 36 आ गया। अब सोचिए 36 को क्या क्या लिखा जा सकता है गुना के रूप में, केवल गुना के रूप में। तो देखिए 36 को लिख सकते हैं 36 गुना 1, -36 गुना 1, उसके बाद लिख सकते हैं -18 गुना 2, फिर लिख सकते हैं -9 गुना 3, फिर लिख सकते हैं -12 गुना 3, फिर और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ -6 गुना 6, इतना लिख सकते हैं 36 को गुना के रूप में। और कुछ अगर लिखा जा सकता है क्या, शायद और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। अब आपको देखना है कि ये जो बीच वाला पद है, ये बीच वाला पद है ना 5x, तो देखिए या इसमें से किसको घटाने पर, ध्यान दीजिए यह माइनस है ना, तो किसको घटाइएगा कि -5 आ जाए। देखिए 9 में से घटाइए, यहां पर, यहां माइनस इसके आगे किसी के आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किसको घटाने पर इसमें आएगा 5, तो देखिए 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा आपको। उसके बाद 18 में से 2 घटा नहीं सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं आप इसको, और कुछ लिख सकते हैं, 7 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, 7 × 5 = 35 होता है, 9 गुना 6, 12 गुना 3, 6 गुना 6, और कुछ लिखा जा सकता है शायद 36, 12 × 3 = 36, 5x है, सोचिए जरा सा क्या लिख सकते हैं, घटाने पर ही मिलेगा। तो 9 चौके 36, अच्छा देखिए 9 चौका होता है यहाँ पे ना, 9 × 3 = 27 होता है, 9 चौका 36 होता है। तो देखिए 9 में से अगर 4 घटा लें आप तो 5 मिल जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम ना, ऐसे लिख सकते हैं -4 गुना 9, अभी तो लिखा जा सकता है ना। तो देखिए +9 में से -4 कर लीजिए तो 5 बचेगा, यानी कि हमें ये चीज मिल गया, ये किस रूप में लिखना है इसको, ये हमें मिल गया है ना। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए सॉरी। तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। क्या समझ में आया आपको? इस 5x को कैसा लिखा गया, 9 में से 4 घटा ला फिर 5 बचा। यही चीज तो हमको ढूंढना है गुणनखंड में, और यही चीज आपको भी समझना है। ये चीज अगर आप ढूंढ पाते हैं, है ना, तो आप गुणनखंड को बना ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला 2 पद और आखिरी का 2 पद, इसमें देखिए 3 का पहाड़ा कॉमन आएगा, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9, x तो है ही, तो 3x, उसके बाद 2x प्लस में 3, फिर इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2x + 3, और इसको किससे गुना करेंगे आप, -2 से, क्या, हाँ -2 से, तो 2 दूना 4 और 6, ठीक है। जो दोनों में आया उसको एक बार लिखना है, 2x + 3, और इसमें ये क्या आ जाएगा 3x - 2, तो ये इसका गुणनखंड आपका बन के रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है कि गुणनखंड का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आया तो दोबारा देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप गुणनखंड को सीख लेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी, 1-2 बार कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप सीख ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।